तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये चर्चा तब तेज हो गई जब उनके ही पार्टी के एक नेता ने बताया कि वो सीएम साहब को 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब एक तरफ नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई, इसके साथ साथ दूसरी तरफ चर्चा ये भी तेज हो गई कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल रहे हैं। पीएम मोदी भी गुजरात से आकर यूपी से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और ऐसे ही राह पर सीएम नीतीश भी चल रहे हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के लिए तो ये भी कहा जाता है कि उनके पार्टी के लोग एक शब्द भी खुद से नहीं बोलते हैं। पार्टी के हर बयान में नीतीश कुमार का इशारा जरूर होता है। पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब भी नीतीश कुमार के पार्टी के लोग अचानक से मीडिया में बयान देने लगे कि वो सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, उनसे अच्छा राष्ट्रपति कोई हो नहीं सकता है। एक तरफ पार्टी के नेता ये सारा बयान देते थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार इससे मुकरते रहते थे कि उनको ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तब बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार को विपक्ष के द्वारा राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की खूब बातें हुई थी, लेकिन नीतीश को ना विपक्ष ना उनके सहयोगी बीजेपी किसी ने भी राष्ट्रपति का ना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और तब ये चर्चा वहीं पर थम गई। और अब आगे लोकसभा का चुनाव है, तो नीतीश कुमार के लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात खूब हो रही है। अब यह पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश साहब को लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हुई हो। इसके पहले भी फूलपुर के अलावा दो अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की चर्चा हुई है। अब किस कारण से फूलपुर सीट पर नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है, वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है, हर पहलू पर विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार अभी पूरे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाते हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलते हैं, उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। अब इस चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी के शासन को 2024 में समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है, जिसको लेकर खूब चर्चा होती है, कि सीएम नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए वो सारा मेहनत कर रहे हैं। आने वाले 12 जून को भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को बिहार बुला रहे हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा कि पूरा विपक्ष एक साथ है। और ये इस चर्चा के बीच कल से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार इस लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं। इस लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार बनेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। और यह लंबे अरसे बाद होगा कि सीएम नीतीश कुमार किसी चुनाव में डायरेक्ट हिस्सा ले रहे हों। 2004 के बाद से नीतीश कुमार ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव में वो सीधे मुकाबले में नहीं उतरते हैं। 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं, नवंबर में उनको बिहार का मुख्यमंत्री का पद मिलता है। उसके बाद से आज तक उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, उनको विधान परिषद का सदस्य चुन लिया जाता है। पर अभी नीतीश कुमार के ही पार्टी के एक नेता, जिनका नाम धनंजय सिंह है, वो बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। यूपी के जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महासचिव हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि हम सीएम साहब को 2024 के चुनाव में यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। धनंजय सिंह बताते हैं कि जो यूपी के जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो बड़े मन से ये चाहत रखते हैं कि सीएम साहब यूपी से चुनाव लड़ें। फूलपुर लोकसभा से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बातें क्यों हो रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार की जाति। फूलपुर लोकसभा सीट से कुर्मी जाति के उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। इस सीट से कई बार कुर्मी जाति के उम्मीदवार जीत चुके हैं और मौजूदा समय में जो फूलपुर की सांसद हैं केसरी देवी पटेल, वो भी कुर्मी बिरादरी से आती हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति के एक बहुत बड़े चेहरे हैं। इसीलिए यूपी जेडीयू जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय समीकरण है, उसको भुनाना चाहता है और जाति फैक्टर के आधार पर उनको फूलपुर सीट नीतीश कुमार के लिए उपयुक्त लग रहा है। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाने की बात हुई है। पिछले साल जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बना लिया था, तब उसके एक महीने बाद ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार के पास यूपी से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ाने का ऑफर है। उन्होंने भी फूलपुर का सीट का भी जिक्र किया था और इसके अलावा मिर्जापुर और अंबेडकर नगर की सीट उन्होंने गिनाई थी। और फिर से नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ाने की चर्चा अब तेज हो गई है। इसके पीछे का कारण धनंजय सिंह बता रहे हैं कि यूपी के में 80 सीटें हैं और हम लोग चाहते हैं कि सारा विपक्ष एक साथ आकर यूपी में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव जीते। और इसके अलावा यूपी, बिहार और झारखंड मिलाकर कुल 134 सीटें हैं और इन सीटों पर कम से कम 60 से 70% सीट अगर विपक्ष जीत जाता है तो हम लोग बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि नीतीश जी के लिए एक कहावत है कि उनका दाहिना हाथ क्या करता है, उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।